बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों के लिए देखिए, ऑफिशियल जो शिक्षक भर्ती हुई है उसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। 1,70,000 पदों पर बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती हुई है उसकी यहाँ पर कट ऑफ है 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 इन सभी की विषयवार और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आने वाली, तो ये जो कट ऑफ है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप कट ऑफ देख लीजिए, मैं सभी की कट ऑफ यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। बात करते हैं प्राइमरी से, तो प्राइमरी 1 to 5 की जो कट ऑफ गई वो देखिए यहाँ पर जनरल की गई है 67 मेल की और फीमेल की गई है 57। जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट में जो यूआर है अनरिजर्व्ड है उसकी 67 है और अनरिजर्व्ड फीमेल की 57 है। ईडब्ल्यूएस की 56 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 48, ईबीसी 55, ईबीसी फीमेल 44, बीसी 60, बीसी फीमेल 50, एससी 47, एससी फीमेल 39, एसटी 46, एसटी फीमेल 39 और बीसीएल 48। आपको बता दें बिहार में मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है, तो उसी के लिए हिसाब से यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो उर्दू सब्जेक्ट था उसमें देखिए 54 गई है यूआर की, यूआर फीमेल की 40, ईडब्ल्यूएस की 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 39, ईबीसी की 47 और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको आप देख लीजिए। बांग्ला में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से बांग्ला की बहुत सारी सीटें खाली गई हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए यूआर की 62 गई है और यूआर फीमेल की 47 गई है। जो अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो सब यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर ही आपकी मिल जाएगी प्राइमरी की। और जो अदर स्टेट से महिलाएं थी उनकी कट ऑफ अलग बनी है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, यानी अगर आप जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो 57 पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है जनरल महिलाओं का। अब जो लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न नहीं जानते तो वो देख लो यहाँ पर कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 2 पेपर था। पहला जो पेपर था वो क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर था आपका। 25 का पार्ट 1 था इंग्लिश का और 25 का पार्ट 2 था, 75 का पार्ट 2 था, जिसमें कि कई भाषाएं थी, इनमें भाषा को चुनाव करना था। तो 100 नंबर का आपका पार्ट 1 मतलब पेपर 1 था जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। और मेन आपका पेपर था यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का जो कि 120 नंबर का था। तो ये कट ऑफ जो आपको देखने को मिल रही है 120 के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर था, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े गए हैं। तो फिलहाल ये आपकी प्राइमरी कट ऑफ हो गई। अब टीजीटी की बात करें तो इस बार देखिए जो टीजीटी भर्ती हुई है बिहार में, तो यहाँ पर स्टेट अदर स्टेट वालों के पास ज़्यादा किसी के पास था नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादातर टीजीटी भर्ती में 9-10 की भर्ती में ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे बिहार के ही थे, तो और यहाँ पर स्टेट उनके पास भी ज़्यादा नहीं था, तो कंपटीशन काफ़ी कम था। इस वजह से यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ भी काफ़ी कम गई है यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर तो अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थी, इस वजह से सीटें खाली गई हैं। जहाँ जहाँ पर भी NA लिख करके आ रहा है तो NA का साफ तौर पर मतलब है यहाँ पर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। और जहाँ मार्क्स दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये कट ऑफ है आपकी। तो आप टीजीटी में जो 10 विषय हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सबका नहीं बताऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने सबका कट ऑफ दिया गया है। पीजीटी का तो हाल अब बहुत ही बुरा था। यहाँ पर देखिए आप लोग सब में NA ज़्यादातर अब में NA लिखा होगा, तो NA का मतलब साफ तौर पर नॉट अवेलेबल कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से सब ये सीटें खाली गई हैं। तो देखिए जो सीटें खाली गई हैं तो नई भर्ती में देखने को आपको मिलेंगी। फिलहाल आप लोग जो इक्का दुक्का यहाँ पर अभ्यर्थी थे वो देख सकते हो, ज़्यादातर यूआर में अभ्यर्थी थे, बाकी रिजर्व कैटेगरी के तो सारे अभ्यर्थी ही नहीं थे, खाली गई सीटें। तो यूआर में आप अलग अलग विषयों का देख सकते हो, 12 विषय आपके सामने यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर बाकी विषय यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री 39 कट ऑफ है, इकोनॉमिक्स 44, जियोग्राफी 40, साइकोलॉजी 39, सोशियोलॉजी 39। यहाँ पर आपको बताते हैं इन सभी में 40% पास मार्किंग रखा गया था, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसे विषय मिलेंगे जहाँ पर अभ्यर्थी 40% कट ऑफ भी
क्वालिफाई मतलब मार्क्स नहीं लेकर के आए, उनको कट ऑफ गिरा करके क्वालिफाई करना पड़ा, क्योंकि बीपीएससी का कहना था या तो 75% स्टूडेंट भरेंगे या 75% अब रिक्तियाँ भरेंगी, जो भी कम होगा उस हिसाब से। तो कई ऐसे विषय यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम मतलब है हुई गई है। कुछ ऐसे विषय जैसे इतिहास वगैरह यहाँ पर देखो 70 तक कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर देखो नीचे बताया गया यानी का मतलब है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। कुछ ऐसे भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ अंक आरक्षण नियमों के अनुसार सही है, मतलब 2 अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका नंबर सेम था। तो बताया गया है अगर ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जिसका यहाँ पर कट ऑफ जितना अंक है सेम को उतने ही मार्क्स मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चयन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि अगर सेम नंबर आते हैं तो फिर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी, आपकी उम्र कम हो इस वजह से आपका चयन ना हो पाया हो, या फिर ऐसा हो सकता है अल्फ़ाबेट के अनुसार भी लगाया जाता है अगर एज भी सेम होती है तब, तो इस वजह से आपका चयन ना हो पाए, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण यह बताया अगर ऐसे अभ्यर्थी कोई हैं जिनका आरक्षण कोट के जो अंक दर्शाए गए उससे ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्रों सत्यापन करवाया होगा वहाँ पर कुछ विसंगतियाँ हों। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसमें जो आपके आयोग घोषित हो गए हों, मतलब वो सही ना पाए गए हों, तो आपको जो है आयोग घोषित कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो भाषा वार्ता वाला पेपर था उसमें जो है आप क्वालिफाई ना हुए हो, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप सफल घोषित नहीं किए गए हैं। तो कुछ यहाँ पर रीजन भी बताया गया। फिलहाल ऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने जारी हो चुका है, आप लोग इसका जो है मिलान कर लीजिए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा।